नमस्कार, मैं हूं आकर्षण उपल और इस समय आप ये सीधी तस्वीरें देख रहे हैं करनाल के मधुबन थाने से। दोस्तों, आज हमने आपको एक खबर दिखाई थी जिसमें 22 वर्षीय अभिषेक शर्मा किस तरह से संदिग्ध परिस्थितियों में गायब हो जाते हैं। उनका जो रूममेट था डॉक्टर तुषार, उन्होंने कहा था कि वो घर से किसी काम के लिए निकले थे ये कहकर कि मैं 10 मिनट में आ जाऊंगा, और उसके बाद जो डॉक्टर अभिषेक शर्मा, उनकी कार करनाल के मेरठ रोड से तावर्धन नहर से मिलती है। लेकिन अब उस मामले में एक बड़ा अपडेट आया है, बड़ा उलटफेर हुआ है, और वो ये है कि कल रात को डॉक्टर अभिषेक शर्मा के साथ डॉक्टर तुषार भी खुद मौजूद था, जो इसका खुलासा उन्होंने खुद किया। और फिलहाल करनाल पुलिस की जो मधुबन टीम है और करनाल की डिटेक्टिव जो ब्रांच है, बताया जा रहा है, जो अभी तक जानकारी निकल कर आ रही है कि वो अब डॉक्टर तुषार को अपने साथ लेकर गए हैं ताकि मामले का पूरा खुलासा हो सके कि आखिर पूरा मामला क्या है, आखिर कैसे डॉक्टर तुषार और डॉक्टर अभिषेक लॉकडाउन के बावजूद कैसे वो मेरठ रोड तक पहुंचे, कैसे नहर के किनारे पहुंचे, और आखिर डॉक्टर अभिषेक के साथ हुआ क्या है, क्या कुछ पूरा मामला एक बार आपको बता देते हैं। सबसे पहले हमारे साथ उनके जो चाचा जी हैं डॉक्टर अभिषेक के, वो जुड़ेंगे। अंकल जी, क्या कुछ आपको पता लगा था? डॉक्टर अभिषेक हैं, उनकी तस्वीर हमने देखी थी, काफ़ी सरल स्वभाव के लग रहे थे, अच्छा बिहेव उनका बताया जा रहा है, लेकिन उनकी जो गाड़ी है वो मिली नहर के किनारे और कहा गया कि पता नहीं है कहाँ है। अब क्या अपडेट आया जी? ये तो जो है उसके रूम पार्टनर की हरकत बताई जा रही है। अच्छा, जो डॉक्टर साहब के मुताबिक बताई जा रही है, जो उनके डॉक्टर है, तो उन्हें बताया है कि भाई मेरे यहाँ वो लड़का रहता था, और जो उसके रूम पार्टनर ने मुझे शाम के टाइम बताया 6 बजे के करीब, 6-7 बजे के करीब, कि मान लिया कि वो लड़के ने बयान दे दिया है जी कि बयान दे दिया है कि वो लड़के ने कबूल लिया है कि ये लड़का मेरे साथ था। उसे तुषार लड़के ने, जी डॉक्टर है खुद भी, कि हम दोनों इकट्ठे रहते थे और दोनों इकट्ठे ही हम नहर पर गए और इसका पैर फिसल गया। मगर ये बयान उसने जो है अपने डॉक्टर साहब से दिए, ये बयान उसने जी और पुलिस जांच के लिए उठा कर ले गई। तो आपको क्या शक लग रहा है? जी, हमें उससे क्या लग रहा है, क्योंकि हम सीसीटीवी फुटेज निकलवाना चाहते हैं। जो वहाँ के जो लोकल के बंदे हैं, उन्होंने बताया कि यहाँ पर 4 से 5 बंदे आए थे गाड़ी में, और ये 10-11 बजे तक के करीब, यानी कि हमें इनकी आवाज़ सुनी। इसके बाद में हमें कोई इनकी आवाज़ नहीं सुनी, और सुबह ही हमें गाड़ी इसी तरह खड़ी मिली, लवरिस गाड़ी खड़ी मिली। तो अब हमें जो है सिर्फ इस बात का जो है पता करना है कि जो मान लिया, अब जो लोकल के बंदे हैं हमें बता रहे हैं कि भाई यहाँ पर 4-5 बंदे थे, और वो लड़का बता रहा है कि मतलब मेरे साथ में अभिषेक था, अकेला मेरा रूम पार्टनर था ये, और इसका पैर फिसल गया। तो हत्या से जोड़कर देखा जी हत्या है, बिल्कुल 100% हत्या है। और इस हत्या में एक वो लड़का अकेला ही नहीं है, इसमें और भी 3-4 बंदे इन्वॉल्व है। तो यहाँ पे एक सवाल और भी है, जो उन्होंने बोला कि पैर फिसल गया डॉक्टर का। अगर पैर फिसल जाता तो उनकी शर्ट और मोबाइल बाहर कैसे आते हैं? अमूमन आदमी जेब में ही रखता है। जेब में ही रखता है, और सिर्फ गाड़ी खुली हुई है, बाकी मोबाइल भी गाड़ी के अंदर है, और उसकी जो है सिर्फ गाड़ी की चाबी नहीं थी, ठीक है। और जबकि वो लड़का जो है कह रहा है रूम पार्टनर कि उसका पैर फिसला, तो जब उसका पैर फिसला था तो उसने ये बात बताई क्यों नहीं? अपने जो सीनियर डॉक्टर है उनसे जाके ये बात बताते, 100 नंबर पर फोन करते, जी 100 नंबर पर फोन करते। ये बात चलो खुद डॉक्टर साहब भी कह रहे हैं, मगर जब पूछताछ हुई जी, तो अब उसके बाद में वो लड़का कह रहा है कि मैं इसका पैर फिसल गया। अब जी अब ये बात जो है, हमने जो है उसकी जो पुलिस की गाड़ी गई उस लड़के को उठाने के लिए, तो जो हमारे डॉक्टर साहब है जी तो फिलहाल आपको बता दें कि बड़ा अपडेट और बड़ी खबर ये है कि जो डॉक्टर अभिषेक शर्मा है, उनके साथ हादसा नहीं, परिवार का आरोप है कि उनकी हत्या की गई है। आखिर क्या कुछ पूरा मामला है, ये तो कुछ घंटे बाद ही सामने आ पाएगा, क्योंकि अब जो पुलिस है वो फिलहाल डॉक्टर तुषार को पूछताछ के लिए उठाकर ले गई। हमारे साथ डॉक्टर रजत हैं। डॉक्टर साहब, क्या कुछ पूरा मामला है? आपसे खुद बात हुई, आपने डॉक्टर अभिषेक के बारे में बताया कि अच्छे डॉक्टर थे, सरल स्वभाव था, सब कुछ ठीक था। ये क्या हुआ अस्पताल में? कोई लड़ाई झगड़ा कुछ ऐसा सामने निकल कर आया, कुछ आपसी विवाद निकल कर आया? क्योंकि डॉक्टर तुषार जो सुबह तक ये कह रहे थे कि मुझे उनके बारे में कुछ नहीं पता, रात को 10 मिनट कहकर गए थे कि मैं निकल रहा हूँ, लेकिन अब खबर आ रही है कि वो रात को साथ ही थे, और गाँव के लोग बता रहे हैं कि 4-5 लोग इकट्ठे थे। बिल्कुल जी, ऐसे ही गांव के लोग, मैं सवेरे से वहीं खड़ा था भाई लोगों के साथ ही। गांव लोगों की स्टेटमेंट यही है कि 4-5 लोग वहां पे थे, और ये स्टेटमेंट गांव ने दी थी, पुलिस को भी दी थी, एंड जो हमने वहां पे टाइम से पूछा था, अराउंड 4-1 बजे हम लोग वापस आए थे। 5 बजे मैं फिर गया था नहर के ऊपर, जब गोताखोर आ गए थे। गोताखोर वापस चले गए। 5:30-पौने 6 बजे मैं नहर से वापस आया। फिर हॉस्पिटल में मेरा डॉक्टर तुषार आर्यमू था नहीं, वो ऑन ड्यूटी होना चाहिए था, वो था नहीं।
मैंने अपने एक स्टाफ को भेजा कि रूम में जाओ और अपने जो आरएमओ है उसको लेके आओ, बिकॉज़ हमने एक उस एंगल से देखा कि भाई कहीं उसका रूममेट है वो मिल नहीं रहा है, परेशान होगा, अकेला रूम में होगा, तो एटलीस्ट हॉस्पिटल में रहेगा तो सेफ़ रहेगा। हमने उसको हॉस्पिटल में बुलाया, रूटीन में ओपीडी में बैठे बात कर रहे थे कि भी क्या है क्या नहीं है। वो आके रोने लग गया। मैंने कहा क्यों रो रहे हो जी? कहता जी मेरा भाई चला गया, साथ में बैठते थे ये वो। मैंने कहा कोई जी जज चला गया, अब उसके बारे में पुलिस ढूंढ रही है और विद इन 24 आवर्स आई थिंक सब कुछ पता लग जाना चाहिए, कॉल डिटेल्स, लॉग और ये सब देख के एज़ यूजुअल जो इन्वेस्टिगेशन टीम की होनी है, सीसीटीवी फुटेज होने हैं, सब कुछ टाइम तो लगता ही है देखने के अंदर, बट हाँ डेफिनेटली 24 घंटे के अंदर अपने को सब कुछ पता लग जाएगा। इन्वेस्टिगेशन प्रोसेस बताया था। हाँ, मैंने उसको इन्वेस्टिगेशन प्रोसेस बताया कि ये प्रोबेबली इन्वेस्टिगेशन प्रोसेस होता है एंड सब कुछ पता लग जाएगा। बट अगर डूबा है, डूबे में अपने आप बॉडी तो टाइम लेती है ऊपर आने के अंदर, बट हाँ डेफिनेटली उससे पहले इन्वेस्टिगेशन सब पता लग जाएगा। छोटा सा शहर है, हर जगह सीसीटीवी इंस्टॉल्ड है, छुप के गाड़ी ऐसे निकल नहीं सकती आसानी से, और अच्छे कैमरे हैं, गाड़ी के अंदर भी कोई होता है तो पता लग जाता है उसके अंदर। आज की डेट के अंदर मोबाइल टावर्स हैं, कॉल डिटेल्स, सब कुछ पता लग सकता है एज वी ऑल नो। उसके पूरे 5-1 मिनट के बाद वो आया कि सर आपसे मुझे बात करनी है। मैंने कहा क्या हुआ जी? ओपीडी में सर नहीं आपसे बात करनी है। शाम की बात है ये? शाम के 6-6:30 होंगे आई थिंक, 6:30 पौने 7 के अराउंड की बात है। तो मैंने कहा क्या बात करनी है? उसने 2 ही वर्ड बोले पहले तो कि सर हम दोनों साथ में थे। मैंने कहा कब साथ में थे तुम दोनों? कहता जी रात में हम दोनों साथ में थे। मैंने कहा तो बहुत बुरी बात है, आपको रात में थे तो आपको रात में फ़ोन कर। कहने का फिर मैंने पूछा कि क्या हुआ, रात में तुम साथ में थे तो अभिषेक कहाँ है? कहता जी वो गिर गया। मैंने कहा कैसे गिर गया? कहता जी उसने पैर स्लिप हो गया। जो उसने फर्स्ट स्टेटमेंट मुझे दी तुषार ने कि हम दोनों बैठे थे, अभिषेक ने मुझे बोला गाने चला दे गाड़ी के। मैं गाने चलाने गया, मैंने वापस मोड़ा तो अभिषेक वहाँ नहीं था। बस दैट्स इट। मैंने कहा तो तूने उसी टाइम पे फ़ोन क्यों नहीं किया? पुलिस को कर देता, हमें कर देता, हम घर पे ही बैठे हैं, 3 किलोमीटर दूर हैं, किसी को भी बुला सकते थे, तभी के तभी ढूंढते, उसको मिल जाता, जान बच सकती थी। जी मैं डर गया था। मैं सवेरे से तुम्हें पूछ रहे हैं कि तुम 9:30 बजे से लेके तुम्हारे पास तुम्हारा रूममेट रात के 12 बजे तक नहीं आया, तुमने क्यों नहीं फ़ोन किया? सवेरे से हर इंसान तुमसे पूछ रहा है, मीडिया वाला पूछ रहा है, परिवार पूछ रहा है कि तूने 3 घंटे सोने से पहले क्यों नहीं फ़ोन किया कि मेरा रूममेट वापस नहीं आया? तूने उनको कोई जवाब नहीं दिया, तूने कहानी गढ़ दी। मैंने उसको बोला चलो पुलिस स्टेशन चलते हैं जी। उसको उसके पिताजी को कहते हैं, वो अभी उसे जब उसने स्टेटमेंट दी उससे 5 मिनट पहले इसका ब्रदर है आशीष, उससे मेरी बात हुई। मैंने उसको बोला कि क्या है अपडेट? कह रहे थे गोताखोर लगे हुए हैं। मैंने कहा जी दीपक जी हैं, उनसे बात कर लेना कोई भी जाके, अगर मेरी ज़रूरत हो मुझे बता देना, मैं मधुबन स्टेशन पहुंच जाऊंगा। उसने बोला ठीक है सर कोई प्रॉब्लम नहीं है। मैंने कहा तुषार को बोला मधुबन स्टेशन चलो। इतनी देर में उसके मोबाइल पर एक अननोन नंबर से फ़ोन आया, उसने फ़ोन उठाया तो सामने से आया PS मधुबन से बोल रहे हैं। मेरे को कहता सर मधुबन स्टेशन से फ़ोन है। मैंने कहा लाओ मेरी बात कराओ। मैंने कहा हाँ जी सर। कहते तुषार कहाँ है जी? मैंने कहा हॉस्पिटल में है और जी आप तुरंत आ जाओ। ये मेरी वर्डिंग थी जी, आप तुरंत आ जाओ हॉस्पिटल में। कहते जी आ रहे हैं बस। वो पहुँचे, वो गेट पे पहुँचे। मैंने गेट पे ही जो हैंड ओवर नहीं, वो जो आए थे इंस्पेक्टर साहब थे या जो थे इंचार्ज थे, मैंने उनको बोला जी 1 मिनट पहले इसने मुझे ये स्टेटमेंट दिया। कहते बस अब इसको उठा ही लो फिर। तो वो इन्वेस्टिगेशन के लिए ले गए हैं। ये टोटल मामला है जो हमारे साथ हुआ शाम को। दूसरी बार हम जब नहर से वापस आए उसके बाद हुआ ये मामला। तो फिलहाल मैं आपको बता दूं कि जो डॉक्टर अभिषेक के पिता, उन्होंने सुबह ही ये बात बोली थी कि मुझे डाउट है कि मेरे बेटे के साथ कुछ गलत हुआ, और कहीं ना कहीं एक पिता के दिल से निकली हुई जो आवाज़ है वो कहीं ना कहीं सही, यानी कि उनकी बात थी। और जिस तरह से डॉक्टर तुषार ने अब ये खुलासा किया है कि वो रात को डॉक्टर अभिषेक के साथ था, लेकिन गांव वाले लोग बता रहे हैं कि 4-5 लोग साथ थे। ऐसे में अब जो रहस्य है वो और ज़्यादा गहरा गया। परिवार का कहना है कि उनके बेटे की हत्या की गई हो सकती है। इस पूरे मामले को जल्द से जल्द पुलिस सामने रखे कि आखिर पूरे का पूरा मामला क्या था। यहाँ पर काफ़ी सारे सवाल हैं। सबसे पहला सवाल ये है कि जो डॉक्टर तुषार है उसने बोला कि हम रात को वहाँ अपने घर से नहर तक निकले थे। आखिर लॉकडाउन में नहर तक आने की ज़रूरत क्या पड़ी? अगर उन्हें सिगरेट पीनी थी, ड्रिंक करनी थी या कुछ भी करना था तो वो घर पर भी कर सकते थे। दूसरा सवाल ये कि अगर उन्होंने ड्रिंक की तो लॉकडाउन के समय में उनके पास शराब आई कहाँ से? तीसरा सवाल ये है कि अगर डॉक्टर अभिषेक का पैर फिसला है तो उनकी टी-शर्ट गाड़ी के अंदर कैसे मिली? उनका जो फ़ोन है वो किस तरह से गाड़ी मोबाइल के अंदर, जो उनका मोबाइल था वो गाड़ी के अंदर कैसे पहुंचा? सबसे बड़ा और गंभीर सवाल कि डॉक्टर तुषार मौके से वापस घर तक कैसे पहुंचे? ये सबसे गंभीर सवाल है जिसका पुलिस को जवाब तलाशना है। इसके साथ साथ एक और सवाल है कि आखिर उन दोनों में ऐसा क्या हुआ
कि डॉक्टर अभिषेक की जान चली गई क्योंकि वो नहर में इस समय गोताखोर लगे रहे पूरी शाम भी, लेकिन अभी तक उनके बारे में कुछ भी पता नहीं लग पाया। सर, जो सवाल उठाए हैं, सवालों के जवाब जाहिर तौर पर आप भी लेना चाहते होंगे। नहीं, सवालों के जवाब तो चलो हम ले रहे, मगर एक बात है कि हमें तो सिर्फ ये पता करना है कि उस गाड़ी में उसके साथ में जल्द से जल्द कार्रवाई होनी चाहिए और कौन कौन थे इसमें। ठीक है जी जी, हमारी प्रशासन से और पुलिस विभाग से, मीडिया से, आप सबसे ये मांग है कि उस गाड़ी में उसके साथ में कौन कौन थे, क्योंकि ये बात जो है लोकल के आदमियों ने बताई कि मैं कम से कम 3 से 4 बंदे थे। ठीक है, तो आपको लग रहा है कोई साजिश है ये? जी साजिश के तहत है ये, बिल्कुल बिल्कुल साजिश के तहत है। इंसाफ चाहिए जी, मैं उसका बाबा जी हूँ, हमें इंसाफ चाहिए जी। जब हमें पता लग गया को मतलब लड़का खुद अपने मुंह से बोल के कह दिया उसका मैं उसके साथ था और सुबह से आज तक उसका कुछ नहीं बोला, तो इसका मतलब उसका हाथ है, उसके बयान मतलब उसे अपने बयान अपने आप दे दिए। अगर डॉक्टर को उसने बताया है कि सीधा सीधा कि मेरे साथ ऐसे ऐसे तुषार था, तो डॉक्टर ने क्यों नहीं उसको पुलिस थाने फ़ोन किया? तो डॉक्टर ने यहाँ पे तो जॉब करता था डॉक्टर के पास वो, तो इन्होंने तुरंत पुलिस को इन्फॉर्म करना चाहिए था कि ऐसे ऐसे बात है। इन्होंने अपने पास क्यों रखी? तब हम यहाँ से फोटो निकलवाने के लिए गाड़ी को लेकर तुषार के पास पहुँचे, तब इन्होंने तुरंत कैसे बता दिया डॉक्टर ने? तो इसका भी जवाब चाहिए हमें कि इन्होंने क्यों नहीं इन्वेस्टिगेशन के लिए फ़ोन किया पुलिस को? आगे बढ़ाना चाहिए था, अपने पास नहीं रखनी चाहिए। इस मामले में सबसे पहले तो है कि निष्पक्ष जांच चाहिए हमें, कि हमें जो है नहर तक की जो है उसके रूम से लेकर नहर तक की सीसीटीवी फुटेज चाहिए। ठीक है, उसमें जो है पता लगेगा कि हाँ कि भाई किसकी गाड़ी में कौन बंदे थे और कितने आदमी थे, कौन इसके साथ थे। ठीक है, हमें सिर्फ ये मांग है वहाँ से वहाँ तक की जो है बिल्कुल इरादतन ये हत्या है। बाकी एक अकेला लड़का देखो जो उसका रूम पार्टनर है वो बात ठीक है, वो अकेला हत्या नहीं कर सकता। ठीक है, उसने कबूल लिया कि हाँ ये हत्या है, या मान लो उसका पैर फिसल गया, कुछ ही मान लो जब उसने छुपाया तो हत्या ही की है। मगर उसके साथ में जो 2-3 बंदे थे, जो गांव वालों के भी बयान है, और प्लस एक अकेला आदमी, अकेले आदमी के कब्जे में कभी नहीं आने का। आपको तो पता होगा मुठभेड़ होगी आपस में 2 आदमियों की, तो इतनी जल्दी वो एक दूसरे सबसे बड़ा रहस्य तो ये है कि अगर फिसले होते तो शर्ट कैसे निकली? शर्ट वहाँ पे है, गाड़ी आराम से खड़ी, ठीक है, गाड़ी लॉक नहीं हो रही। सर खुलासा चाहिए, ये प्री प्लान एक मर्डर है, ठीक है, और इसमें बहुत से लोगों का हाथ है, अभी खुल के आ जाएगा। एक्चुअली जो पुलिस गई थी, अभी हमने बोला कि फुटेज चाहिए हमको, तो उस पुलिस में मैं और मेरे बड़े भाई राजीव शर्मा जी, मैं नीरज शर्मा, तो हम दोनों गए थे। तो वहाँ जैसे ही हमने फ़ोन किया तुषार के नंबर पे, पुलिस ने ही हम जीप में थे पुलिस की, फ़ोन किया कि तुषार जी कहाँ पे हो, कि बोला मैं हॉस्पिटल में। उन्होंने तुरंत डॉक्टर साहब को फ़ोन दे दिया। तो डॉक्टर साहब बोले कि हाँ क्या काम है? अभी डॉक्टर साहब ने स्टेटमेंट दिया, बोला कि तुरंत आप आ जाइए। नहीं, डॉक्टर साहब ने बोला हाँ कौन बोल रहे हो, क्या काम है? डॉक्टर साहब के वर्ड थे, लाउड स्पीकर पे फ़ोन था, डॉक्टर साहब के वर्ड थे, हाँ बताइए कौन? तो जब बोला कि मैं मधुबन थाने से इंस्पेक्टर बात कर रहा हूँ, ऐसे ऐसे मुझे तुषार से बात करनी है। तब बोला कि हाँ आप यहाँ आ जाइए। हमने इनसे एड्रेस पूछा, हॉस्पिटल का एड्रेस बताइए। हम लोग वहाँ पे गए, तो जैसे ही हम गेट में एंटर होने वाले हुए कि तुषार कहाँ पे है, तो मैंने कहा कि क्या काम है आपसे तुषार से? मैंने कहा फुटेज चाहिए हमको, फुटेज देखनी है, तुषार को गाड़ी में बिठा के लेके जाना है। तो तुरंत डॉक्टर साहब ने रोक लिया पुलिस वालों को, हमको, कि नहीं कहीं मत जाइए। तो इसने तुषार ने कबूल कर लिया है कि ये काम मेरे साथ हुआ है और मेरे से ही हुआ है, हम साथ में बैठे थे, उसका पैर फिसला है। अगर ये चीज़ थी, ये बयान डॉक्टर साहब कह रहे कि मेरे को 2 मिनट पहले दिए, तो 2 मिनट पहले हम शक्तिमान तो नहीं है, आप भी जानते हो। 2 मिनट पहले हम पहुंच गए, डॉक्टर साहब ने हमें नहीं बताया। डॉक्टर साहब को बहुत पहले से बयान मिल चुके थे, लेकिन जब हमने फ़ोन किया तो डॉक्टर साहब बोलते हैं जी मेरे को जस्ट 2 मिनट पहले। मैं शक्तिमान तो नहीं, मैं उड़ के यहाँ से 7 किलोमीटर दूर है इनका हॉस्पिटल, मैं 7 किलोमीटर दूर भी गया हूँ और 2 मिनट बोल रहे हैं डॉक्टर साहब बयान दिया है मेरे को। अगर तुम्हें बयान दिया, ये कुछ नहीं, नॉर्मल अपने केबिन में बैठे हैं, बिंदास केबिन में बैठे थे। इन्होंने कोई पुलिस को फ़ोन नहीं किया, कोई कार्रवाई नहीं की, कुछ नहीं की। ये रली मिली भगत है, प्री प्लान मर्डर है और हमको इसका जवाब चाहिए। हम ये नहीं है कि तुषार, अगर तुषार के साथ वो था, बाई चांस पैर फिसल गया, तुषार वहाँ पे चिल्ला सकता था कि मेरा दोस्त गिर गया। वहाँ पे लोग और भी लोग थे जिन्होंने बताया, वो लोग बचा सकते थे उसको। अगर ऐसी चीज़ थी तो तुषार को अकेला 6 किलोमीटर दूर अपने कमरे पे जा कैसे सकता है? पहली बात तो ये सबसे बड़ी चीज़ है। मेरा बेटा उसकी टी-शर्ट फ्रंट ड्राइविंग सीट के बराबर वाली सीट पर उसकी टी-शर्ट है, उसका मार्क्स है, उसकी ड्रेस है जो हॉस्पिटल की। साहब से बात कर ले, शायद जाने वाले हैं, हमको एक बार उनसे पूछ लेते हैं कि आखिर पूरा मामला क्या है। SHO हैं, तफ्तीश करने में लगे हुए हैं। SHO साहब, क्या कुछ मामले में निकल कर जो अपडेट है वो आया है? अभी देखो वेरीफाई कर रहे हैं, उसके रूममेट से बातचीत चल रही है जी, उसके बाद बताते हैं हम आपको। कुछ अपडेट निकल कर आया है कि वो साथ नहीं, में अभी कर रहे हैं, इंटरोगेट चल रही है।
जांच हो रही है अभी। हाँ, कब बिल्कुल। तक परिवार को पता लग जाएगा कि उनके बेटे के साथ क्या कुछ? जल्दी बता देंगे 1-2 घंटे में। तो एसएचओ मधुबन हैं दीपक कुमार कह रहे हैं कि जल्द ही पूरे मामले का खुलासा कर दिया जाएगा। परिवार के आरोप गंभीर हैं, पुलिस भी कहीं ना कहीं मामले की जो जांच है वो कर रही है, और 2 घंटे का मतलब ये है कि काफ़ी नज़दीक मामला पहुंच चुका है। 2 घंटे का मतलब है कि शायद अपडेट आ चुका है कि आखिर पूरे का पूरा मामला क्या। आप सभी लोगों से अपील, जो भी लोग इस वीडियो को, इस खबर को देख रहे हैं, इसे साथ के साथ ज़रूर शेयर करें। डॉक्टर अभिषेक शर्मा जो संदिग्ध परिस्थितियों में गायब हो गए थे, अब ये रहस्य और ज़्यादा गहरा गया है कि आखिर डॉक्टर अभिषेक शर्मा के साथ क्या कुछ हुआ था। डॉक्टर तुषार इस बारे में क्या कुछ कहते हैं, क्या कुछ और लोग भी मौजूद थे, क्या ये वाकई एक हादसा था या फिर वाकई साजिशन डॉक्टर अभिषेक शर्मा की हत्या की गई। आप सभी लोगों से अपील, जो भी लोग इस वीडियो को, इस खबर को देख रहे हैं, इसे साथ के साथ जरूर शेयर करें। आप देख रहे हैं IBN 24, मैं हूं आकर्षण उपल, करनाल के थाना मधुबन से आप सभी के साथ लाइव। धन्यवाद।